सामान्य ज्ञान के इन 500 प्रश्नों में ल्यूसेंट का पूरा निचोड़ समाहित किया गया है। यानी कि आपकी आने वाले समय में कोई भी परीक्षा है तो इन 500 प्रश्नों को देखकर चले जाना, परीक्षा आराम से फतेह हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को साथियों सितार का जनक और तबले का जनक कहा जाता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन जो थे वो इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे, आपको ध्यान रखना है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो गोल होने का कारण जो है साथियों वो पृष्ठीय तनाव ही है, सरफेस टेंशन ही है। अगला देखिए कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन जो है यह मानव के द्वारा ही बनाया गया पहला ऐसा रेशा है। अगला देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है? तो निर्वात में होती है प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है साथियों? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वाहनों की हेडलाइट में। अगला देखिए, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं तो क्यों टिमटिमाते हैं साथियों? ये रीजन आपसे पूछा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अगला देखिए, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल को, हरे को और नीले रंगों को प्राथमिक रंगों के नाम से जाना जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है जो सबसे हल्की होती है? हीलियम गैस भरी होती है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कि टांका धातु या सोल्डर जिसको कह सकते हैं, इसमें किस धातु का मिश्रण होता है? यानी कि जो टिन और शीशे को मिलाकर टांका धातु बनती है, टांगा आपको ध्यान रखना है, जिसको सोल्डर भी कहा जाता है। अगला देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो होता है वो आंखों में होता है, तो आंखों से ही संबंधित होगा। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? बताइए भाई, पहली यात्री अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वेलेंटाइना तेरेश्कोवा जो है यह विश्व की पहली महिला ऐसी हैं जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन ये पुस्तक है, और ये पुस्तक किसकी है? तो चार्ल्स डार्विन की यह पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारे का ये अयस्क है सिनेबार, या कह सकते हैं मरकरी का अयस्क क्या है? तो सिनेबार ही आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? दूध में कितनी पानी की मात्रा है? ऐसा तो नहीं 1 किलो दूध है और 2 किलो पानी है, तो इसकी जांच किससे की जाएगी? लैक्टोमीटर से की जाती है इसकी जांच। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगला देखिए, पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है साथियों? तो विटामिन बी3 की कमी से पैलाग्रा रोग होता है। अगला देखिए, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है, बात आपको ध्यान रखना है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मानव के शरीर का तापमान कितना होता है साथियों? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक तो डायोप्टर है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है ये किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पारसेक किसकी इकाई है? आपसे पूछी जा रही है। जो पारसेक इकाई है यह खगोलीय दूरी की इकाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो जो पानी का घनत्व अधिकतम हो जाता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है साथियों? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है परश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस कहा जाता है। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। अगला देखिए, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, जिनको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, और ये पहले वैसे भारतीय थे।
अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर स्थित है? तो राजस्थान के पुष्कर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज हो जाता है। कभी कभी ऑप्शन में रेबीज ना आकर हाइड्रोफोबिया आए तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति को ही कहा जाता है, उपराष्ट्रपति ही होते हैं राज्यसभा के पादेन सभापति। अगला प्रश्न देखिए, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी जो थी, इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये पहली ऐसी व्यक्ति थी। अगला देखिए, सार्क यानी कि दक्षिण का मुख्यालय कहां पर है? तो नेपाल के काठमांडू में ही तो सार्क यानी कि दक्षिण का मुख्यालय है। अगला देखिए, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता जो थे, इनका नाम था सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा इनका नाम था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू जो थी, वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और एनी बेसेंट जो थी, ये राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, भारतीय नहीं थी। ठीक है, चलिए। तो सरोजनी नायडू जो थी, ये भारतीय पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखिए, सन 1983 ईस्वी की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। कपिल देव का नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा भी होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, विजेता रही थी भारतीय क्रिकेट टीम, इसके कप्तान जो थे वो कपिल देव ही थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 कर सकता है, आपको ध्यान रखना है साथियों। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में नोबेल पुरस्कार दिए जाना शुरू किए गए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका चलती है भाई बांग्लादेश में, इसलिए मुद्रा जो हो जाएगी वो टका हो जाएगी। रामायण किसने लिखी? अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण को लिखा गया। अगला देखिए, भारत में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो साथियों, पायरिया रोग जो है वो दांतों और मसूड़ों में हो जाता है, इसलिए दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है साथियों? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा जो है वो येन है, यह बात आपको ध्यान रखना है। जापान की मुद्रा साथियों बहुत पूछी जाती है। अगला देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है, आप सभी लोग याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो जो बछेंद्री पाल हैं, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न देखिए, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध जो है वो टेनिस से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव इनका नाम था, जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी साथियों। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर ये बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? निम्न सदन तो लोकसभा होता है और उच्च सदन राज्यसभा हो जाती है। अगला देखिए कि पंचतंत्र के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है साथियों? विष्णु शर्मा जो हैं, ये पंचतंत्र के ही तो लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए, सन 1954 में हुआ भारत और चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता कहा जाता है भारत और चीन समझौते को। ये कब हुआ था? 1954 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 2010 में फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है साथियों? तो आपको ध्यान रखना है, पूना के पास खड़ग वासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है। अगला देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो साथियों, 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में ये 72 बार धड़कता है हमारा हृदय। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में पहली बार जनगणना हुई, ये बात आपको ध्यान रखना है। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो टेनिस खेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है।
भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा जो थे, ये भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपके यह पूछा जाता है लाई हरोवा के बारे में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है? तो केरला में आपको ध्यान रखना है, रबर का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे पर स्थित है कोलकाता, ये आपको ध्यान रखना है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बात बताई थी। यानी कि यह कथन किसका है? इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पौधों में जीवन होता है, तो जगदीश चंद्र बसु का ये कथन है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दोनों ही तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये किस वैज्ञानिक ने बताया था, तब भी आपको जगदीश चंद्र बसु बताना है, और ये किसका कथन है, तब भी आपको यही बताना है। अगला प्रश्न देखिए कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम कहां पर स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया साथियों। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 गुणसूत्र होते हैं, कह सकते हैं तो 23 जोड़े होते हैं। तो 23 जोड़े को हम लोग 46 गुणसूत्र भी कह सकते हैं। 23 गुणसूत्र नहीं बल्कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा चंद्र ग्रहण लगता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? यानी कि ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है साथियों। चलिए, तो 80 से 120 मिमी आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर का दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो तुलसीदास के द्वारा ही रामचरितमानस की रचना की गई, आपको ध्यान रखना है। पहले एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए थे? तो पहले एशियाई खेल हुए तो थे 1951 में, और कहां पर हुए थे? तो नई दिल्ली में हुए थे, आपको ध्यान रखना है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है साथियों? तो बैरोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, बताइए। तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो है ये क्या है भाई? ये आपका हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी ग्रुप को जो है वो सर्वग्राही कहा जाता है, और ओ किसको कहा जाता है? सर्वदाता कहा जाता है ओ ब्लड ग्रुप को। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो हॉकी में साथियों पेनाल्टी स्ट्रोक का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो निम्न सदन लोकसभा है और उच्च सदन राज्यसभा है, ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो सिख धर्म की स्थापना जो की थी वो गुरु नानक देव ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 491 नंबर का ये प्रश्न है साथियों, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो साथियों 10 वर्ष बाद की जाती है जनगणना। अगला प्रश्न देखिए, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की रचना है, और कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली थे भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कब? जब भारत स्वतंत्र हो रहा था। अगला देखिए, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, स्काउट एंड गाइड्स संस्था है ये एक, और इस संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई आपसे पूछा जा रहा है? तो रॉबर्ट बॉर्डन पॉवेल के द्वारा स्काउट एंड गाइड्स की संस्था की स्थापना की गई। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, पेनल्टी किक किस खेल से संबंधित है या किस खेल में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो फुटबॉल में पेनल्टी किक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है।
तो यहाँ पर आपके 500 प्रश्न की सीरीज जो है वो कंप्लीट होती है। ल्यूसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये 500 रहते साथियों, आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेंगे क्लास आपको कैसी लगी। सभी लोग लाइक करके जाएंगे जिन लोगों ने भी क्लास को लाइक नहीं किया, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।